क्लास 9 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे घर पे। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन पढ़ाना किसका मुश्किल है, और मैं जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो आप लोग देखते होंगे इस चीज़ को। लाइव समझ के आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और शायद ये आपका लाइव ही है, ये समझो। और ये आप स्कूल में ही हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो बच्चों कॉपी पेन उठाओ और राइट डाउन करना स्टार्ट कर दो। जहाँ आपको लगे कि पहले हमको वीडियो को समझना है, लिखना है, तब लिखना है। तो जैसे कि 1 घंटे का वीडियो होता है तो आप लोग 30 मिनट ही देखो उस चीज़ को, ठीक है। 20 मिनट देखो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही देखो। देख लिए, छोड़ दिए, बस हो गया, ऐसे नहीं। 30 मिनट देखे, 15 मिनट राइट डाउन किए। तो इस तरह की बात को आप लोग बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे, वैल्यू निकलवाए थे। तो आज हम निकलवा रहे हैं आपको डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में डिफरेंस बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। हेडिंग होगा आज का डिफरेंस बिटवीन क्या बच्चा, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड universal gravitational constant। इम्पोर्टेंस है, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पहले एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग उसके आगे नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेक्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जितना जानते हो उठा के डाल दो पॉइंट्स। तो इस तरह की बातों को हम लोग समझेंगे। पहला क्या होगा मेरे बच्चा, इज द एक्सप्रेशन, फर्स्ट पॉइंट्स, ड्यू टू किस पे, इज द एक्सप्रेशन एक्वायर्ड by a वन मिनट बच्चों, चलो, एक्वायर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू अर्थ। किसके एक्वायर्ड बच्चों, तो अर्थ के, बॉडी ड्यू टू अर्थ। तो अर्थ ग्रेविटेशनल भी लिख सकते, ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट। ढेर को एग्जाम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं इस चीज़ पे हम लोग। काट द पुल एंड पुश, टेबल द पुल एंड पुश,
इस तरह से हम लोग घिसकाना लाना किसी वस्तु पे, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन रिक्वायर्ड बॉडी पे काम करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट। तो इस चीज़ को क्या करता है, खींचता है, धकलता है, और पुश एंड पुल हम समझते हैं ना। तो इस तरह से अन्य ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ड्यू टू द अर्थ के। इसमें क्या होगा बच्चों, इट इज इक्वल टू द फोर्स attraction between two masses of 1 kg। ठीक है, each separated by a distance कितना मीटर बच्चों, ऑफ 1 मीटर। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग, जब इक्वल फोर्स हो यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट में, तो बिटवीन टू मासेस ऑफ द 1 kg इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर को, तो एक मामूली बात है कि ये स्केलर होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड, द वैल्यू ऑफ, तो क्या वैल्यू निकलेगा, ऑफ जी, तो छोटा जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस on the surface at, मतलब सरफेस, या हम लोग डिफरेंस पैरेलल ऑन द सरफेस या ऑफ, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन किसके, जी, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट्स वैल्यू वैरी करता है किसके द्वारा बच्चों, तो वैरी फ्रॉम 1, वैरी फ्रॉम 1 क्रिस्टिकल, जिसको हेमिनली बॉडी बोलते, बहुत भारी बॉडी पे, बॉडी टू अनदर। ओके, एक और पॉइंट्स लिखाने जा रहे हैं इसमें, लास्ट, जी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट, जी क्या है, जिसका कभी वैल्यू चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज ऑफ। तो जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट that its value, क्या होगा बच्चा, वैल्यू is the
in the universe G बराबर 6.67 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। और इसमें हम लोग जी का वैल्यू लिख सकते थे 9.8, कोई दिक्कत नहीं। अब यही निकला। अब हम लोग जानने चल रहे हैं बच्चों, इसको पहले आप राइट डाउन करेंगे, उसके बाद बात करते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, आप लोग हेडिंग दे दो। क्या? तो वाइब्रेशन, अर्थ जो वाइब्रेट करता है इन द एक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ जी के केस में हम लोग बताने जा रहे हैं। मज़ा आएगा, समझ में आना चाहिए इस चीज़ को। समझ लो कि आप लोग लाइव देख रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो, स्कूल में हो, और इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा है कि कोई भी क्लास में हल्ला नहीं होता तो आराम से पढ़ा पाते हैं। तो मेरे बच्चों टॉपिक्स देना है, हेडिंग देना है क्या? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की तरह हम लोग देखेंगे वाइब्रेशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बच्चा जी तो इधर देखें, एक प्रकार का ये अर्थ है। ठीक है, क्या है? अर्थ। और यहाँ पे मास लग रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जिसको m बोल सकते हैं। और जिस तरह से ये लग रहा है बच्चों, यहाँ पे हाइट दिया है और हाइट के साथ यहाँ से क्या किया है, इसका डिस्टेंस जो है r माना है। और बच्चों इस ऑब्जेक्ट से हम लोग लिए हैं r+h। ठीक है, यहाँ तक, मतलब ये मेन पॉइंट हुआ O, यहाँ तक सामने सामने होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसका O और गिन लिए Q r+h। तो बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या फॉर्मूला होता है? कोई बॉडी यहाँ से छोड़ दी, बॉडी हाइट के अनुसार गिरेगा बच्चा, न उधर न इधर, अपने ऑब्जेक्ट पे। कहाँ? तो अर्थ पे। मास कहाँ लगेगा बच्चा? अर्थ पे। इस तरह से हम लोग जानते हैं r और h को ले तो r+h हुआ। r जानते हो, h जानते हो। ऑब्जेक्ट m, कोई ऑब्जेक्ट को आराम से गिराया, कहाँ से लेके? Q to P। अब मैं बताना चाहता हूँ G जो है एट अ सरफेस होता है, आप लोग को पता है, लेकिन अब हम लोग आगे चलते हैं, लिखाने के बाद खुद समझ में आ जाएगा ये क्या है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g बराबर मेरा बच्चा क्या निकल जाएगा, F/m। पल्लव हो, आयुष हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बराबर F/m। बच्चा जी, फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान दियो मेरी बात पे, अब बताने की क्या ज़रूरत है। हम जब अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिसीजन, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, जब कोई भी वस्तु अपने हाइट के अनुसार से गिरता है, जब गिरेगा अर्थ पे तो ग्रेविटी कहाँ लगेगा, उसके बॉडी पे। तो अर्थ में तो ग्रेविटेशन पहले से जानते हैं, जब बॉडी को खींचेगा अपनी तरफ तो कहाँ से जाएगा, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, कि पहले अर्थ होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। हम लोग देखते हैं पानी में कोई भी वस्तु को फेंकते हैं, अगर किसी को मार के फेंक दिया जाए पानी में, कुछ टाइम के बाद अपने आप फूल जाता है, ऊपर उठ जाता है। ये ग्रेविटी का देन है बच्चा, ग्रेविटी का देन है इसीलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो बोलिए बच्चों, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कितना लगेगा, तो F बराबर मेरा बच्चा जी G, हम लोग बड़ा M का उपयोग कर रहे हैं, M/R+H² ले रहे हैं। अब आपको कोई दिक्कत, R+H का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि R और H डिस्टेंस बताए थे आपको, लेकिन डिस्टेंस के अनुसार से हाइट से गिर रहा है, तो कहाँ, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है अर्थ पे। गेंद नहीं है जो उछलेगा फिर से दोबारा अपनी तरफ जाएगा। ये जो पूरा डिस्टेंस लिया है मेरा बच्चा, ये दोनों का R+H लिया है, इसीलिए बच्चा जी F बराबर G/R+H का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह की बात को जानते, इसीलिए मेरे बच्चे G बराबर F/m। तो क्यों, तो किस केस में F बराबर, देखो क्योंकि G बराबर क्या होता है बच्चा, F/m इक्वल G/R+H²। इसीलिए क्या होगा इस केस में, ध्यान देना, R+H G/R का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर लोगे ना कैलकुलेशन अलजेब्रा, प्लस छोड़ो 1+H² का होल स्क्वायर डिवाइडिंग द बोथ साइड। इसीलिए मेरे बच्चा यहाँ पे इसके बाद अब हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, अर्थ के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं क्या निकला, G, तो G किसके केस में, अर्थ के केस में G बराबर
जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एट सरफेस, जी एट सरफेस, क्योंकि जी बराबर हो जाएगा मेरे बच्चा इसको ठीक से दिखा दो, जी ओ बाय 1 प्लस एच बाय का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यही होता है वाइब्रेशन इन एक्सट्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चा ये निकला आपका फॉर्मूला, इसको राइट डाउन करेंगे आप लोग। और मैं नेक्स्ट एक और बताता हूँ अच्छा से। अब मैं इसको मिटा दूँ बच्चों। मैं लास्ट केस दिखाने जा रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे v बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रोइंग वर्टिकली अपवार्ड। हम लोग क्या पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें v बराबर u माइनस जी टी का बात करेंगे हम लोग, g। और एक और क्या फॉर्मूला था मैं बता देता हूँ आपको आज। v बराबर u प्लस ए टी, ये मोशन में था। ग्रेविटेशन में देखो क्या होगा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u माइनस जी टी का उपयोग करेंगे यहाँ पे। s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे h बराबर हो जाएगा, हाइट का उपयोग करेंगे, h बराबर u टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, शायद लास्ट लेक्चर करेंगे हम, वीडियो रिविजन समाप्त कर देंगे और एक दिन रिवीजन देंगे और एक दिन न्यूमेरिकल का रिवीजन, साथ में न्यूमेरिकल होगा। v स्क्वायर बराबर, जब हम लोग u ले रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, एक्सप्रेशन को हटा रहे हैं, तो क्या देंगे बच्चा यहाँ पे, अब ले लो खुद से। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये हम लोग पढ़ेंगे, इसको प्रूव किए थे हम लोग, और इसमें इसको देखेंगे, समझेंगे, प्रूव करेंगे, जो होगा सो करेंगे। देखिए मैं अभी आपको एक्सट्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे चल रहा हूँ, ध्यान देना मेरे बात को अच्छा से। कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। आपका घर ही एक तरह का स्कूल हो जाएगा। इसमें डिफरेंस बात हम लेके आ रहे हैं। इन द वाइब्रेशन, इन द डेरिवेशन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन ओके। आप लोग अच्छा से ड्रॉ कर लेना, यहाँ से लेके मेरे बच्चा जी और यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगा d, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का r, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। और बच्चा डायमीटर जैसे घूमेगा ये यहाँ पे, तो क्या होगा, r माइनस डी। और ये क्या है, पूरा अर्थ। अब बताओ, मास ऑफ द अर्थ m क्या है बच्चा, मास ऑफ द अर्थ
ठीक है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम इसका बात नहीं किए हैं कभी, तो इसको स्टार मार के लिख लेना। रोह बोलते हैं, पी जैसा जो होता है उसको रोह बोलते हैं। डेंसिटी होता है ऑफ अर्थ का, किसके पे फिर जब सर्कल ऑफ द अर्थ जब डायमीटर निकलेगा, डेंसिटी ऑफ द अर्थ रोह कहलाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी क्लास में होते जरूर पूछते हैं, डायमीटर का तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, m1 मास के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर m1 मास दिया रहेगा इस केस में तो आप लोग क्या लिखोगे, फर्स्ट बॉडी के लिए मास होगा, मास ऑफ इनसाइड, तो किसके लिए बात करें, स्फीयर के लिए, खोखला गोला हो या कुछ भी गोला हो, मास ऑफ इनसाइड लिख दो। स्फीयर जो पूछेगा आपका, तो अर्थ का पूछेगा तो अर्थ का बताएंगे, स्फीयर का बताएंगे अर्थ, सर्कल का सर्कल का, जिसका पूछेगा उतने हम लोग लिखना है। फर्स्ट, फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम। तो मेरे बच्चा जी आपका जो फॉर्मूला निकलेगा, अब जो निकलने वाला है सो m बाय, ये लो m बाय 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इनटू क्या निकलेगा 1/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको आप लोग गुना भागा कर दो, 4/3 पाई कैंसिल, और जो आपका जो बचा है वो आपका m माइनस आर माइनस d3, किसमें डेरिवेशन ये आपका बन गया। तो यही एक तरह का होता है क्या, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो किस पे करता है, तो डिपेंड द अर्थ। ठीक है बच्चों, लिख लो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डिफेक्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी रहे तो आप लोग इसी इसको क्या करना, बना डालना है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है बच्चा, इसमें बहुत कम है और आपको ये पसंद आया होगा, शायद आप लोग समझ रहे हो इस बात को। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मोशन और ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूला था v बराबर s बराबर, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों आपका घर आपका क्लासरूम होगा, आपका स्कूल होगा, तो आपको उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे। ओके बच्चों।